यहाँ पर जी, अदानी पावर वापस चर्चा में, वापस सवालों के घेरे में। सवालों के घेरे में का मतलब कि दर्शकों की जिज्ञासा वापस फिर से तेज होती हुई दिख रही है। और संदीप जी ने पूछा है अदानी पावर के बारे में। 1000 शेयर उन्होंने खरीद भी लिया है, और खरीदा कहाँ पर है, तो 189 पर खरीदा है इन्होंने। तो 189, जी, मतलब बढ़िया भाव पे खरीदा इन्होंने। तो अब पूछ रहे हैं कि क्या ये 300 तक जाएगा। तो पहली चीज़ तो आपको बधाई कि आपने हिम्मत की और 189 पे खरीद लिया। खरीदना चाहिए था या नहीं खरीदना चाहिए था, वहाँ सवाल बहुत सारे थे। इसके बावजूद आपने हिम्मत ली। तो शेयर बाज़ार में तो ये है ही, मतलब आपको थोड़ा जोखिम लेना पड़ता है। जोखिम का कई बार आपको बढ़िया पुरस्कार मिल जाता है और कई बार कहानी उल्टी भी पड़ती है। फिलहाल आपको इस जोखिम लेने का पुरस्कार मिलता हुआ दिख रहा है। तो अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि 300 तक जाएगा या नहीं, आपकी सलाह क्या है सुमेश? ये चाल जो बन रही है, क्या ये 300 से तक बहुत आराम से जाती हुई दिख रही है आपको? मुझे लगता है संदीप जी ने जो आइडेंटिफाई किया है, ठीक आइडेंटिफाई किया है। एक ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से अच्छी जगह आइडेंटिफाई किया है, और यहीं पे जिन्होंने गोल्ड का सवाल पूछा था उनके लिए जवाब भी है कि ये हायर लो का पैटर्न वहाँ पे बन भी गया है। अब यही है कि नॉर्मल ट्रेडर्स जो हैं वो आपको 193, 195 के ऊपर में कह सकते थे आइडेंटिफाई करने के लिए, उठाने के लिए, क्योंकि फिर ब्रेकआउट मिल जाता है। लेकिन 189 पे भी खरीदना कोई गलत नहीं है उसको। फिर बॉटम फिशिंग के हिसाब के नज़रिए से आप देख सकते हैं, और उस केस में 169 आपका स्टॉप लॉस भी होता है। तो यहाँ पे जो आपने शुरू किया है, ये ट्रेड में मुझे कोई खराबी नहीं दिखती है। इसको बस आप हमेशा अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए। क्या होगा मुझे समझ में आता है, समझाता हूँ। इस पे 200 डीएमए टेस्ट करने के चांसेस बहुत ही प्रोमिनेंट है। अब 200 डीएमए वो फिलहाल 288-90 पर है, मतलब 300 पर अगर इनकी नज़र है तो वो भी कोई, मतलब इनका ऑब्जर्वेशन ठीक दिशा में जा रहा है। ऑब्जर्वेशन ठीक जा रहा है, ये 300 ब्रीच भी कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि 300 200 डीएमए सस्टेन होगा। तो 200 डीएमए हम अपने आप में एक वेरिएबल है, वो थोड़ा चेंज होगा, और उसका अराउंड ऑसिलेशन की होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 200 डीएमए टेस्ट होने के चांसेस हैं इसमें। तो 288 पे है, अब 288 जाए या हो सकता है 300 को ब्रीच करके आए, इस सारी पॉसिबिलिटीज ओपन है। मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से जाना ज़्यादा बेहतर होगा, और अपने-अपने लेवल के हिसाब से आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से 225 के नीचे का क्लोज़ बढ़िया नहीं रहेगा, क्योंकि वो मोमेंटम को फिर वेन कर, और वो मोमेंटम को इतना वेन कर देगा कि वापस फिर से 200 तरफ यानी 10% का कूल ऑफ हो सकता है। फिर भी इसके स्ट्रक्चर को ये वायलेट नहीं करता है। ये जो राइज़ है उसके अगेंस्ट का कंसोलिडेशन कूल ऑफ ही रहेगा। ठीक है? तो आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग बेसिस पे रखेंगे या कॉस्ट पे रख के 300 का वेट करेंगे, ये तो आपका अपना फैसला है। लेकिन जब तक, अब मेरे हिसाब से ये 187, 86, हाँ, वही 185 रख ले। जब तक से 185 के लो के नीचे क्लोज नहीं आता है, तब तक मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रक्चरल इश्यू आना चाहिए। धीरे-धीरे स्टेबलाइज़ होने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। तो स्टॉप जी, लॉस आपको 225 पे ट्रेलिंग बेसिस पे रखना है कि 185 पे रखना है कि कॉस्ट पे रखना है, वो आप पे डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर इसका ठीक है, 200 डीएमए टेस्ट होना चाहिए, 185 के नीचे जितनी चीज़ें थी, कॉन्फिडेंस जो बना रहा है वो खत्म हो जाएगा। जी। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 3 दिन पहले इसके नतीजे आए हैं, मुनाफ़ा 13% बढ़ता हुआ दिखा है, और उसके बाद इस शेयर में ना तो हमें कोई अ, एकदम से चाल बनती हुई दिखी है और ना ही कोई ब्रेकडाउन हुआ है। इसको कैसे देखें? फंडामेंटल तरीके से आपके सामने नए आंकड़े आए और स्टॉक का रिएक्शन उसके बाद शांत है। देखिए, पहली चीज़ कि रिज़ल्ट ठीक आया है, रिज़ल्ट खराब नहीं आया। उसके पहले ही स्टॉक का वैल्यूएशन ज़रूर अपने से आधा हो चुका है, और इसीलिए इसमें रिएक्शन बहुत नेगेटिव आने का कोई सिचुएशन बनता भी नहीं। तो जो भी इसमें करेक्शन होगा वो मार्केट लेड करेक्शन होगा, स्टॉक लेड करेक्शन नहीं होगा, बिकॉज़ रिज़ल्ट रिस्क निकल चुका है और वो स्टॉक के फ़ेवर में गया है। जी।